हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे चाय के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। चाय कहाँ उगती है, इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर चाय को किस नाम से जाना जाता है, इन सारी बातों को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चाय दुनिया की सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय असल में कहाँ उगती है? चाय एक प्लांट से आती है जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। इसकी प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उससे डिफरेंट टाइप्स की टीज बनती है। टी प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वार्म क्लाइमेट और ज़्यादा रेनफॉल और फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। टी ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज में उगाई जाती है। चाइना को टी का जन्मस्थल माना जाता है, यानी कि यहीं से ही चाय की शुरुआत हुई थी। यहाँ हजारों सालों से चाय उगाई जा रही है। चाइना के फेमस टी रीजन्स में यूनान, फ्यूजियान शामिल है। इंडिया भी दुनिया के सबसे बड़े टी प्रोड्यूसर्स में एक है। जैसा कि हमको पता है, इंडिया में भी टी प्रोडक्शन एक बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो एरियाज़ है, जैसे असम में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एरिया पर टी प्रोडक्शन ही की जाती है। असम अपनी स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दार्जिलिंग को जो दार्जिलिंग की चाय होती है उसको चैंपियन ऑफ टीज भी कहा जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में भी जो चाय की पकड़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। सुबह की शुरुआत चाय पीने से ही होती है और शाम को जब हर कोई ऑफिस से लौटता है तो एक कप चाय लेकर ही आता है। श्रीलंका में सीलोन टी ग्रो होती है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा यहाँ का जो कूल माउंटेन क्लाइमेट है वो टी को स्पेशल फ्लेवर देता है, इसलिए श्रीलंका की जो टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो केन्या अफ्रीका के सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है। केन्या की जो टी होती है वो दुनिया की कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है। अलग अलग कंट्रीज में इसका एक्सपोर्टेशन होता है। जापान मेनली ग्रीन टी प्रोड्यूस करता है, यानी यहाँ पर जो टी का प्रोडक्शन है वो ग्रीन टी प्रोड्यूस होती है जापान में। इसके अलावा माचा और सेंचा जैसे फेमस टीज जो जापान से ही आती हैं। इंडोनेशिया के माउंटेन एरियाज में भी टी फार्मिंग होती है। वियतनाम में जो छोटे फार्म्स होते हैं वहाँ पर ग्रीन और ब्लैक टी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा टर्की में टी जो होती है वो मेनली ब्लैक सी कोस्ट पर उगाई जाती है। जो टर्की की जो टी प्रोडक्शन होती है वो सी कोस्ट पर की जाती है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा ईरान में भी कैस्पियन सी के आसपास टी फार्मिंग होती है। अर्जेंटीना भी टी प्रोडक्शन करता है जो मोस्टली एक्सपोर्ट होती है। टी लीव्स अक्सर हाथ से पिक की जाती है ताकि प्लांट को डैमेज नहीं किया जाए। साथ ही साथ में किसी भी तरीके की टी प्लांट के साथ में छेड़खानी नहीं हो। इसके अलावा जब हार्वेस्ट के बाद टी लीव्स को प्रोसेस करके ग्रीन, ब्लैक और ओलोंग टी बनाई जाती है। टी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। हर कल्चर में चाय पीने का अपना एक स्टाइल है, अपना एक ट्रेडिशन होता है। एशिया के माउंटेन से लेकर अफ्रीका के फार्म्स तक चाय दुनिया के कई हिस्सों में उगती है और लोगों को जोड़ती है। हमारे यहाँ सुबह की शुरुआत चाय से होती है और जब शाम को ऑफिस से हर कोई घर लौटता है तो एक कप चाय लेकर आता है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कंप्लीट वीडियो में कि किस तरीके से टी प्रोडक्शन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि अलग-अलग देशों में होता है और जो इसका प्रोडक्शन करने का तरीका है वो लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।